श्याम सुंदर फैन गला कंस के एतबे मात्र में मृत्यु भ गई। लेकिन भगवान खुदलखिन तो मुक्का लके मारा लगल। बलराम जी दौड़लखिन, गटा पकड़लखिन, कन्हैया मर चुकल छे। भगवान के आंख में नोर आबि गेलन, भैया ई दुष्ट मामा हमर कहियो मनोरथ पूर्ण नहीं होम देलक। बड़े मनोरथ छल, मैं के कोरा में रहितों, पिता के कान पर चढ़तों, से मनोरथ नहीं पूर्ण भेल। हमरा माय बाप के बड़ दुख दिलन। तो इहो मनोरथ छल जे दुष्ट के तिल तिल के मारी, तरपा तरपा के मारी। दुश्मन माँ एक बेर मर गए। और कन्हैया घटा पकड़, बलराम जी घटा पकड़ छोड़। तावत कंस के 8टा भैयारी कंक न्यग्रोध आदि ओकर नाम छे। वो 8 आबि के भगवान से युद्ध कलखिन। और भगवान वही 8 के परम गति दिलखिन। तकर बाद अक्रूर और जे सेनापति मंत्री सब छले सब आबि के सरेंडर क गेलै। सरकार जहन कंसे के अहाँ मारि देलिए तो हम सब तक पासेनो भरि नहीं छी, सरेंडर क गेलखिन। और अक्रूर जी के संगे भगवान पहुंचलखिन जेल। वसुदेव देवकी के कारागार से मुक्त करे ले ओ गहन अंधकार में, वो जेल में इजोत के सहारे पहुंचलखिन। भगवान कृष्ण बलराम अपने से बंधन खोले छथिन। और ओ वसुदेव देवकी पूछे छन, यहाँ के छी? भगवान कहीं के पैर पकड़ लेलखिन। कहीं कहे छथिन, हम अहाँ के वह पुत्र छी जे ऐसा वर्षों पहले कहने रही, हम किछुए दिन में आ हे नासमतो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित। हे सब दिन होइ छल अहाँ के जेल से मुक्त करी, लेकिन उचित अवसर नहीं भेटै छलैया। ओहि अवसर के प्रतीक्षा में बड़े विलम्ब भेल। हमरा सबके दोष अहाँ क्षमा करू। मैया देवकी ओ चिर संचित अपन प्रेम कन्हैया पर लुटबऽ चाहे छथिन। झट कन्हैया के हृदय से लगेलिए, आँखि से दहो बहुत ठोर चलऽ लगलिए। वसुदेव जी बलराम जी के गला लगेलिए। और फिर सब गोटे बाहर एलखिन। कंस के पिता अक्रूर जी, कंस के पिता उग्रसेन जी से हो छथिन जेल में, उनको जेल से निकालल गेलनि। सब गोटे के फिर छौड़ कर्म भेलनि, स्नान आदि कलनि। आप भेले जे वसुदेव के राजा बना देल जाए। कन्हैया कहलखिन नहीं, हमर वंश में क्यों राजा नहीं बनी है, एहन शाप पड़ गेल छे, ययाति के शाप छे। ओहो कथा छे, ययाति के शाप छे, यदुवंशी राजा नहीं बने। तब पुनः कंस के पिता के मथुरा नगर के राजा बना दिल गए। गर्गाचार्य वसुदेव के कहलखिन, ओ वसुदेव अहीं के बेटा थे, तैं बच्चा के नाम रखैत काल हम वासुदेव नाम रखने रही। हे कि बेटा 8 साल के भ गेल कन्हैया, बलराम 9 सालक छे। उपनयन संस्कार करा। आब मुहूर्त बढ़िया छे, एखने उपनयन हुए तो उचित छे। और भगवान के हमर उपनयन के तैयारी होने लगले। और नंदादि गोप तो आब बड़े समस्या में छे। जाब कोना? कन्हैया एतऽ रही जेता तो की लऽ के जाए, जैते नहीं छे। एक 15 रही गेला गुम सुम अगर परिस्थिति के। और जब 15 बीतऽ पड़े तब कन्हैया और बलराम जी एलखिन। नंद बाबा के एकांत में ल जाके कहीं के कहलखिन, बाबा हे मैया यशोदा बड़े व्याकुल हेथिन। बाबा अहाँ जइयो ने गोकुल वृंदावन, देखियो ने आब हमरा तो दूसरे झंझट में पड़ गेलिए। आब हम भ गेलिए राजपूत, एते दिन छलिए ग्वाल, आब तो राजपूत भ गेलिए। आब तो उपनयन हेतै, उपनयन संस्कार हेतै तो वेदारंभ करे ले, विद्यारंभ करे ले गुरुकुल जा पड़ते। बाबा हमरा अब कने दिन समय लगते, आब अहाँ कने हमरा समय कनेक समय दियो। बाबा अहाँ जइयो, अहाँ जेबै तो मैया यशोदा के धैर्य देबनि। और बाबा हम कनिए दिन में, बस किछु दिन में वृंदावन आबि रहल छी। बाबा हम वृंदावन में रहब, हमरा एहि शहर में नहीं नीक लागत से हम देख लेलिए। एतुका विधि व्यवस्था तेहन नहीं छे। लेकिन बाबा अहाँ चलियो न। और बुझा सुझा के नंदादि गोप के मित्रगण के कन्हैया विदा कर लिए। सब कनैत बड़े भारी मन से विदा भेलाए वृंदावन। एम्हर भगवान श्याम सुंदर के उपनयन संस्कार भेल। भगवान विद्यारंभ करे ले उज्जैन गेलखिन। सांदीपनि नाम के गुरु के आश्रम जाकर सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़े है।
कौतुक भारी। तथापि भगवान एगो मर्यादा के देखबै ले जे गुरु बिन हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के चरण सेवा के इस संसार में ज्ञान विद्या नहीं भ सकैए। भगवान गुरुकुल गेलखिन है और अहोरात्रे चतुष्षष्ठ्या संजत्ता तावती कला, 64 दिन रात में 2 महीना 4 दिन में भगवान श्याम सुंदर 64 कला के मालिक भ गेलखिन। ओतई भगवान के सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता भेलनि, विद्यापूर्ण भ गेलनि 64। इस संसार में के एहन जे एते अल्प समय में एतेक विद्या के विधान भ जाए। तू भगवान छ, तोरा पाबि के तो हमहूँ कृतार्थ भेलहुँ। तैयो भगवान कहलखिन नहीं गुरु जी, गुरु दक्षिणा के बिना विद्या फलीभूत नहीं होइ छै, अहाँ आदेश करी। ठीक से हम अपने पत्नी से विचार लै छी। और सांदीपनि जी गेला अपना पत्नी से विचार में, पत्नी कहलखिन जे हे समुद्र में डूबल अपन पुत्र मांगि लिया, जो भगवान छै तो दऽ देता। आबि के कहलखिन कन्हैया समुद्र स्नान करे ले एक बेर गेल रही, पत्नी पुत्र संगे छलाए, पुत्र समुद्र में डूबि गेल। ओ पुत्र जीवन के सहारा छलाए, ओ बेटा आनि दिया। भगवान रथ पर चढ़ के गेलखिन समुद्र का समुद्र देवता के वध केलनि भगवान। और ओकरा पेट में देखलखिन कतौ गुरुपुत्र नहीं। भगवान रथ पर बैस पहुँच गेलखिन संयमनीपुरी यमलोक, और यमराज आबि के गुरुपुत्र के देलखिन। भगवान नेने एलखिन, गुरु जी के समर्पित कलनि, प्रणाम करके विदा भेलखिन मथुरा नगर। और रास्ता में भेट गेलखिन परशुराम जी। परशुराम जी कहलखिन कन्हैया आब अहाँ के बड़े बड़े उग्र कर्म करऽ, अहाँ के अस्त्र शस्त्र धारण करऽ पड़त, ई सुदर्शन लिअ। परशुराम जी कन्हैया के सुदर्शन देने छथिन, सुदर्शन देलनि भगवान के। और भगवान पहुँचलखिन मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया में एम्हर से बार बार जरासंध के चढ़ाई होने लगे। कंस के से ससुर जरासंध छथिन। कंस के दूटा पत्नी अस्ति और प्राप्ति दोनों जाके पिता जरासंध के कहलकै सर पिताजी की कही, अहाँ के जमाय के वध कलनि कृष्ण बलराम और मथुरा राज्य के सुखोपभोग करे छथिन, ओकर वध करू। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के मथुरा के घेर लेलखिन। मथुरा नगरिया बड़े छोट सन छै, ओकर सेना बड़े कमजोर छै, लेकिन भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी अपन युद्ध कौशल से ओहि जरासंध के 23 अक्षौहिणी सेना के से वध कलनि। दोबारा जरासंध फेर नगर पर आक्रमण केलकै, फेर 23 अक्षौहिणी सेना। भगवान फेर संहार केलखिन, तेबारा संहार के पठेलखिन से हालचाल बुझे पठेलखिन उद्धव जी के जे या ओ गीत वो जो कागज में देने रही से सरियत है, जो वो सरिया तो है कहबे सुंदर से, लेकिन गेबे नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उद्धव जी भेजल गया है समधिया बन। उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर के पितियोत भैयारी छथिन, और देखो में बहुत किछ चेहरा मिले छन भगवान से। उद्धव के श्यामला वर्ण पीताम्बरी हो पहिरे छथिन। भगवान अपन दुपट्टा दऽ देलखिन उद्धव के। उद्धव जाओ अहाँ गोपीगण के देखबनि और सांत्वना देबनि। गोपीगण हमरा सब बड़े स्नेह करे छथिन और बड़े दुखी हेथिन। और उद्धव जी बड़े भारी ज्ञानी छथिन। उद्धव जी पहुँचला है निस दिन बरसत नैन हमारे सूरदास। सूरदास के उपत्य मैया यशोदा कहीं कहीं के जना बताई भ गेली है। बाबानंद के आज्ञा चरबा में नीक नहीं लगे छे। संगी सबके वह यमुना के पुलिन वह कदम के वृक्ष जना काटो दौड़े छे। और गोपीगण के ओ फूल ओ वृंदावन के सौंदर्य जना ओ सुंदर सुंदर फूल लगे छे जना आग के अंगारा हो। राधिकागण सब भगवान के विरह में काइन रहल छथिन। उद्धव देखलनि और विरह में भगवान के विरह में गाबि रहल छथिन।
गायब की रहल छथि। आओ एकटा भजन के माध्यम से हमसब श्रवण करी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा सुंदर भजन है और व्यास मंच पर विराजमान महाराज जी के द्वारा लिखल गए। सुनो माधव सुनो मोहन, सुनो माधव सुनो मोहन, कहाँ गेलो विसारिका सजल त्रिकोण सोता की, सजल त्रिकोण सोता की, कहीं मन तो पुकारिका सुनो माधव सुनो मोहन, सुनो माधव सुनो मोहन, कहाँ गेलो विसारिका सजल त्रिकोण सोता की, सजल त्रिकोण सोता की, कहीं मन सो पुकारिका सुनो माधव सुनो मोहन। हेलो पागल बिना तोरे, हेलो पागल बिना तोरे, तेरे गुण में पसारिका सुनो माधव सुनो सता हमरा भेटैया सता हमरा, करो हृदय विचारिका सुनो माधव सुनो जहर विष खा की मरी जहर विष खा, वो सब का सुख विसारिका सुनो माधव सुनो मोहन।
देखी बोलिए आनंद भगवान की। गोपीगण के हृदय जना भगवान के विरह में व्याकुल, अति व्याकुल, अतीव व्याकुल भेल छै और ज्ञानोपदेश कर के चेष्टा करें। देखो राधिका जैसे सबटा माया के बंधन थे वो भगवान कण में छथिन और राधिका के जहन प्रेम के दर्शन भलेंगे, राधिका के जहन प्रेम के दर्शन भलेंगे तो भागवत में उद्धव जी स्वयं कहले है, आशा महो चरण रे नुजुखा महम श्याम। चरण के श्रुति वेद और बड़का बड़का ऋषि तक पाबि नहीं सके छे। वो भगवान के चरण के ई गोपीगण अपना हृदय में बसेने छथिन, रखने छथिन। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी गोपी के पैर उद्धव सनक नीरस वेदांती के हृदय सरस भ गेल। वेदांती के हृदय कहल जाय छै नीरस होइ छै और भगवान के ई लीला दिव्य भेलनी है जे केहन केहन वेदांती के हृदय के भगवान गोविंद पाद सरस्वती सीताराम मधुसूदन पाद सरस्वती जे ओई जमाना के परम वेदांती छलाह, बड़े पैघ विद्वान। लेकिन ओहो जहन भगवान श्याम सुंदर के दिव्य चरित्र के चिंतन करऽ लगला तो लिखलखिन, वंशी विभूषित करांगवनीर दाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कोई भगवान श्याम सुंदर के सिवाय इस संसार में किछु नहीं बुझे छी हम, किमपि तत्त्वम अहम न जाने। भगवान श्याम सुंदर के छोड़ी संसार में और कोनो तत्व चाहिए नहीं। वो प्रेम मूर्ति भगवान के प्रेम में सराबोर भ गेलन गोविंद पाद सरस्वती के हृदय और तुच्छ लागऽ लगलन ओ ब्रह्म ज्ञान। उनके लिखल ध्यानाभ्यास वशीख से हृदय मनसा तन निर्गुण निष्कलम, बड़े कठिनता से ध्यान ओंकार भगवान के भगवती राधिका के कृपा भेलन और उद्धव जी से नीरस वेदांती बन के गेल छलाए और सरस भक्तिमान बन के वापस मथुरा लाए और कहलखिन कन्हैया की कही, प्रेम तत्व कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत कहि पाई। प्रेम के राधिका के प्रेम के की वर्णन कयल जाय। भगवान जइयो न कने भगवान कहलखिन कनी दिन में चल आ भगवान के की कनी दिन कहियो न बितल। अब तो आए दिन जरा संग के चढ़े हुए छी और चढ़े जहन मथुरा के जनता त्रस्त भ गेल। जनता कतौ के होइ छै ने और शांति प्रिय होइ छै। वो जनता भारत के हो पाकिस्तान के हो, वो कन्याकुमारी के हो कि कश्मीर के हो, सामान्य जनता युद्ध कर के फिराक में नहीं छै। सामान्य जनता के तो अपन माय बाप छै, कन्या छै, धिया पुता छै, ओकर पालन पोषण, ओकर शिक्षा दीक्षा, ओकर भरण पोषण, दवाई दारू कपड़ा लत्ता के व्यवस्था से फुर्सत छै जे ओ रोड़ेबाजी करते। तो पचगो नतवा के छले जे पैसा बांट के रोड़ाबाजी करबे छले। देखियो से कागज मथुरा के जनता त्रस्त भ गेल और एम्हर जरासंध के 18
बेर बीत गए ओ युद्ध करे और भगवान जरासंध के सेना के संहार कर दै छथिन, जरासंध के छोड़ दै छथिन। बलराम जी आपत्ति केलखिन पहले बेर तो भगवान कहलखिन भैया ओ घर घर में राक्षस घुसल से कतौ तक के मारत रह, सेना मारू सेनापति के छोड़ दियो। ई सेनापति जीवित रहत तो बहुत के बझा बझा के आना मरबै ले। और भगवान 23 अक्षौहिणी की के सेना के 17 बेर वध करेंगे, जरासंध के 100 बेर, जरासंध फिर 18 बेर 23 अक्षौहिणी सेना लौटे आयल, घेरा दिल के मथुरा नगर पर। और भगवान विश्वकर्मा के कहल हो विश्वकर्मा हो जनता हमारा बड़े त्रस्त है, एकांत में कतो बनावा जैसे से हमारा महल हमारे राज्य के निर्माण करो, जतई जरासंध के झड़पा में पहुंचो। और समुद्र में भगवान के लिए द्वारिकापुरी के निर्माण भले राता राति योग माया वही सब के जतेक नगर निवासी है मथुरा के सब के जतेक सेना है सब के ट्रांसफर कर दिलखिन, पहुंचा दिलखिन द्वारिका। 2 गोटे रह गए नगर में केवल कृष्ण बलराम। और किला के गेट खुजले भगवान बाहर भेलखिन रथ पर चढ़ के, और सामने में जरासंध के देखलखिन कि भगवान रथ से उतर के पड़ेला, रथ छोड़ के भगवान भगल भी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ स्वागत है श्रीमान यहाँ का, बड़े भारी ज्योतिषी जी लाए, ये अपना ज्योतिष शास्त्र का बल पर बड़े लगभग प्रतिष्ठित है जय सीताराम। और जैसे से भगवान जाके देखलखिन जरासंध के कि रथ पर सुतर के भगला जे तो बलराम जी सीधे धर कन्हैया कहाँ, भगवान कहलखिन दो भैया भागू। बलराम कहलखिन भागू, जब 17 बेर जरासंध के पराजित के लिए तो हो बेर कर भगवान कहलखिन दो भैया एखन मौका के तकाजा छै भागू। किया भगवान कहलखिन दो भैया वो ब्राह्मण गण के पुकार हमारा कान में आबि रहल है, ई जरासंध 17 बेर हारि गेल, 18 बेर जहन सेना सजल के तकरा क्यों कहल के हो ब्राह्मण के आशीर्वाद लऽ ले विजयी भव के कृष्ण पर विजय भ जेतै। ब्राह्मण के आशीर्वाद अमोघ होइ छै। ई जरासंध हजारों ब्राह्मण के बजल के सबके जेल में धो दिलके, या जेल में काजू किशमिश सड़ा के बोरा खोल दिलके। तो सब खूब फलाहार करो, भोजन करो, हमरा आशीर्वाद दियो विजयी भव। एहि बेर जो हम जीत के आबि गेलहुँ जरासंध कहै छै अहाँ के जेल से निकालि देब आ जे मांगबै से देब, आ नहीं एहि बेर जो कन्हैया के हाथे हम पराजित भेलहुँ, पेट चीर के सबटा काजू किशमिश बाहर करबो हम। वो सब ब्राह्मण कॉल जोड़ के कहन हे भगवान अहाँ अजित छियै, अहाँ के क्यों नहीं जीत सकैए, लेकिन कन्हैया हमरा द्वारे बेर हारि जाउ ने। हे माधव बेटा के उपनयन के तैयारी भेल, बसकट्टी भ गेल छै, भगवान पर उपनयन करे के छै। क्यों कहल के सरकार बेटी के विवाह करऽ के छै, माय बाप वृद्ध छै तो ओकर सेवा करऽ के। कन्हैया अहाँ तो महावीर छी, संसार में के एहन जे अहाँ के सामने टिके, लेकिन अहाँ भक्त वत्सल सेहो छियै। हे भगवान हमरा सब ले अहाँ हारि जाउ ने। भगवान कहल के दो भैया ब्राह्मण के पुकार हमरा कान में तैं होइए बेर हारिए जाउ। भैया 17 बेर जीत के मजा लेलिए, एक बेर हारो के मजा तो देखियो केहन होइ छै। ओ दही चूड़ा खाइत खाइत लोग के जहन मोन उठै छै तो होइ छै मरचाइ खाओ, मरचाइ खायब नीक नहीं लगे छे, लेकिन दही चूड़ा खाइत खाइत जहन मोन कोना दिन करे छे तहन मरचाइयो फिट लगे छे। भैया 17 बेर जीत के स्वाद चखलिए, एक बेर हार के मरचाइ देखियो खा के। और कन्हैया भगलखिन बलराम जी, और जरासंध ताली पीटऽ लगले। तेहने समय में आबि गेलै कालयवन नाम के राक्षस। ई कालयवन छै ओहि समय के गांधार प्रदेश में रहै, मतलब अफगानिस्तान। जरासंध जते राक्षस सबके हटाइ गेलै ओकरा विषय के बड़े कात में रहै छै। नारद जी पहुँचलखिन, नारद जी विचार केला दूर इहो राक्षस खत्म भऽ जाओ तो नीक छै, लेकिन जरासंधक समादो नहीं अबै छै।
जाके कहलखिन हो काली हो हर संगी जे छो जरासंध ओकरा एगो 8-10 साल के छौड़ा कते तबाह केने छै नाको दम केने छै 8-10 साल के छौड़ा छै और 17 बेर हरा देलको तोरा संगी के कनी संगी के खोज खबर नहीं लगा काल जवन एले कन्हैया के भगत देखलते काल जवन पूछलते जरासंध ते वो के छिए अहाँ ताली पीटे छिए त काल जवन हमर दुश्मन छै काल जवन कहलके रुक जाओ ओकरा बधे के नहीं आबे छै और काल जवन खार लगे जानते भगवान के भगवान बलराम जी की इशारा करके भैया तुम दूसर दिशन भाग और जरासंध के वो काल जवन भगवान के पाछा करैत दौड़ले भगवान एगो गुफा में घुस गेलखिन काल जवन पाछा से गेले ओई गुफा में सुतल एक आदमी भगवान अपन पीताम्बरी ओकरा ओढ़ा देलखिन न दोग में ठाड़ भऽ काल जवन जे दौड़ल गेले गुफा ओकरा भेले जे कन्हैया आबि के सुइत रहला पीताम्बरी ओढ़ि अब कहू काल जवन के बुध के बलिहारी कहिए जे आदमी युद्ध से भागल एले से सुइत रहले या फोंफ काटऽ लगले ई काल जवन के विश्वासो कोना भेलै ओ फोंफ कटे तो लोग के भेले जे कन्हैया सुइत रहला मारलकै एकला सुतल आदमी के और सुतल आदमी जे भगवान राम के पूर्वज छथिन महाराज मुचकुंद ओ उठलखिन काल जवन सन तकलखिन और काल जवन जड़ के छौ तकर बाद भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट भेलखिन कालियवन के दर्शन दिल तो मुचकुंद जी के दर्शन दिलखिन मुचकुंद भगवान के स्तुति कलखिन और प्रार्थना कलखिन भगवान मुक्ति दिया और श्रीमद् भागवत में भगवान मुचकुंद के ठेक लेलखिन तो भागवत में भगवान कहे छथिन छात्र धर्म स्थितो जंतु न्यवधीर मृगयादिभि हे मुचकुंद अहाँ राजा छलो अहाँ राज्य संचालन करैत कतेक बेर जंगल में शिकार खेले ले जाए छलिए 2-4टा हरिन तन के मारि देलिए जंगली सुअर के वध कऽ देलिए अहाँ आखेट में किछ पशु के हत्या के से पाप धेने अहाँ के एक बेर मोक्ष नहीं है अहाँ के एक बेर फिर जन्म लेना पड़त तो ठीक किया लेलखिन ठीक एहि दुआरे लेलखिन देखियो तुलसीदास भगवान के लिए लिखल के लिए भगवान के अपन व्रत छियनि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि भगवान के सामने में जे जीव पहुंचले हाथ जोड़ल पे ओकर करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ गेले और मुचकुंद जी 2-4 गो हरिन के मारलखिन पाप नहीं नष्ट भेले हाँ यो पाप तो नष्ट भ गेले निष्पाप भ गेला तो मोक्ष किया ने भगवान के कह के भाव छनि मुचकुंद जावत धरि हृदय में कामना लागल तावत धरि मोक्ष नहीं भ सकी मोक्ष के अधिकारी वह होइए जकर हृदय कामना शून्य भ गेल छै और मुचकुंद के हृदय में कतौ न कतौ कामना लागल छलनि ई राजा छला पूर्व काल में देवासुर संग्राम भेले देवता के सहायता करे ले स्वर्ग चलि गेलखिन मुचकुंद और देवता के सहायता करैत वर्षों बरस स्वर्ग में राक्षस से युद्ध केलनि युद्ध देवता जीत गेला देवता कहलखिन मांगो मुचकुंद की चाही वरदान मुचकुंद कहलखिन कोनो वरदान नहीं चाहिए हमरा गांव पर जाके बेटा जवान भ गेल है बियाह करब देवता सब गुम भ गेल मुचकुंद कहलखिन यो कोनो तेहन चीज तो नहीं मिलल जहाँ सब गुम छी की देवता सब कहलखिन इंद्र कहलखिन हे महाराज बात ई छै जे अहाँ स्वर्ग में रह के वर्षों युद्ध के लिए पृथ्वी पर तो लाखों वर्ष बीत गेलिए आब अयोध्या नगर में ने वो जनता छे ने वो सेना छे ने सेनापति छे ने अहाँ के बेटा रे ने पोता अरे अहाँ के पोता के परपोता तकर परपोता नहीं छे पीढ़ी बीत गेले 20-25 पीढ़ी बीत गेल आब वो अयोध्या नगरी में अहाँ के चिन्हत के सम्मान करत आब अहाँ के क्यों नहीं मुचकुंद के बड़े शोक भेल कहू एखन तक नजर के सामने में
मोन पड़ैए जे जेना अपन पुत्र आबि रहल है, पत्नी दूध के गिलास लऽ के ठाढ़ छै, पिताजी पूछे छै बौआ कम्हर जेब, ओ सब दृश्य ओहिना मोन है, कहे छै जे वर्षों बीत गेलै, पीढ़ी बीत गेलै। मुचकुंद कहलखिन इंद्र हमरा किछु नहि चाही, आब हम एकांत में सुतऽ चाहे छी, खूब सुतऽ चाहे छी, ताकि ई सब दृश्य के बिसरि सकी। मन में तो कामना लागल छलै जे ई सुख भोगितौं। आइ भगवान दर्शन देलखिन तऽ भगवान के कह के भाव छै, मुचकुंद अहाँ अपना जीवन में सब क्रिया केलहुँ, लेकिन धर्म कैल, यज्ञ कैल, दान कैल, परोपकार कैल, लेकिन अहाँ के हृदय में कामना शून्य नहीं भेल, कामना लागल है, और जावत धरि कामना है तावत धरि मुक्ति नहीं है। हमरा अहाँ के पुनः जन्म होइए ताहिमे कारण की छै, हमरा अहाँ में बीजत्व है, बीजत्व अबै छै कामना से, कामना थिकै बीजत्व। जेना गहूँम छै, गहूँम के हम अहाँ माटि में फेंक दै छियै तऽ जनमि जाइ छै ने, गहूँम में बीजत्व छै तैं ओ जन्मै छै। तहिना हमरा अहाँ के हृदय में कामना जे सह बीजत्व छै, और वो बीजत्व जाधरि नष्ट नहीं हेतै, वो कामना जाधरि नष्ट नहीं हेतै तावत धरि मोक्ष पद के अधिकारी हम अहाँ नहीं होइ छी। ई कामना नष्ट हेतै कोना, कामना रूपी बीज भुजित मतलब नष्ट कोना हेतै, कामना शून्य हृदय है बड़ कठिन छै, कामना शून्य तो जल्दी हेतै नहीं। हम अहाँ जाकि दोसर के हाथ में वो 50,000 के घड़ी देखे छियै तऽ मोन होइए एगो घड़ी हमरो होइए, ओकरा बड़ सुंदर घर बनल के हम, कामना तो जल्दी छूटते ही नहीं, तहन मुक्ति कोना हुए। राम रक्षा में लिखलें, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामे गर्जनम। भगवान नाम के खूब गर्जना कर, भगवान के खूब नाम ले तो हमरा अहाँ में जे बीजत्व है वो भुजा जाइए। गहूँम में बीजत्व छै, पुनिक जाइ छै, जनम जाइ छै, लेकिन वही बीज के यदि कंसार में भूज दिलिए वो नहीं जन्म। ई राम रक्षा में एगो युक्ति देखलखिन, भागवत में दूगो युक्ति। भागवत में भगवान गोपीगण के कहे छथिन, जो मैया वेशित धिया कामः कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। गोपीगण जकर मन हमरा में लग गेलिए वो कामना छैयो, मतलब भगवान के दर्शन के कामना, भगवान के चिंतन करे के कामना, भगवान के पूजा करे के काम, इहो कामना छै। लेकिन हमरा में जकर कामना लग गेलै ओकर बीजत्व नष्ट भ जाइ छै कोना। दूगो युक्ति कहलखिन, भर्जिता कथिता बारी मृथे घृत होई बरु सिकता ते बरते बिनु हरि भजन न तरिय भव यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास कहे छथिन, जावत धरि भगवान के खूब भजन नहीं केलहुँ या तावत धरि मोक्ष पद नहीं भेटल। तब मुचकुंद कतबो नीक काज केला, भजन तो नहीं केने छथिन। भगवान के कहा के बात छनि, मुचकुंद अगला जन्म में अहाँ खूब भजन करब तो मोक्ष भेटत। और मुचकुंद वह अगला जन्म में प्रचंड कलिकाल में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट भेलाया। ई शास्त्रकार के कथन छनि। और भगवान के भक्त के, प्रत्येक भक्त के चाहिए कि नरसिंह मेहता के चरित्र पढ़े थी। वो पोथी बिकै छै 10, 20, 25 टका में। कलिकाल में नरसिंह मेहता के जे चरित्र भेलै, गृहस्थाश्रम में छला, सबटा व्यवस्था भगवान के लिए, भगवान श्याम सुंदर के। तो भगवान मुचकुंद के कहलखिन, हो अगला जन्म में तोरा मोक्ष भेटतौ।